अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओ हो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इस पे बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। नाज़रीन इकराम, आज की ये वीडियो बड़ी जरूरी है, बड़ी अहम है, क्योंकि अब पानी जो है वो सर पर से गुजर चुका है। अब रेड लाइन जो है वो बड़े मार्जिन से क्रॉस हो चुकी है और पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ आए दिन इशारों में बातें करने वाले हामिद मीर ने खुलकर ऐलाने जंग कर दिया है। आप जरा इनके अल्फाज पर गौर करें कि हमारा पाला एक बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से पड़ा है। यानी कि ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ये सीधा कह रहे हैं कि भाई तुम लोग ही हमला करते हो, तुम नामालूम नहीं हो। ये आईएसआई के ऊपर, और जाहिर बात है जनरल रानी जो है उसका नाम लेकर फौज के ऊपर ही बात कर रहे हैं। इन्होंने अपनी फौज को बेगैरत कहा है, इन्होंने अपनी फौज को बुज़दिल कहा है। और ये आज मैं आपको एक और चीज ये बता दूं कि हामिद मीर साहब की तरफ से ये जो इसराइल वाली सारी बातें की गई हैं, ये पता नहीं क्यों ऐसी कड़ियां महसूस हो रही हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसानी हुकूक कमीशन है उसने पाकिस्तान की करारदाद पर इसराइल के खिलाफ जो है पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली। उसके बाद इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया है। और अब पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हामिद मीर साहब का जो बयान है और उसकी टाइमिंग और उसमें इसराइल का जिक्र जो है वो पाकिस्तान की पोजीशन को वीक करने के लिए है, क्योंकि यही बातें अब इसराइल का वजीर भी कर रहा है। इसराइल के वजीर ने जवाब दिया कि पाकिस्तान में खुद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, पाकिस्तान में खुद साफियों के साथ जो होता है वो बताओ, तुम हमारे ऊपर सवाल उठाते हो। और आज मीर साहब ने उसी की बात को आगे पहुंचा दिया। और खैर ये कह रहे हैं कि इसराइल को, और खैर तकलीफ कितनी है, आप अंदाजा करें कि तकलीफ का अंदाजा करें कि कितना बड़ा जुल्म हुआ असद तूर के साथ। खैर जो ड्रामा इन्होंने, जो भी ये बातें बता रहे हैं कि जी असद तूर कहता है कि मुझे उन्होंने कहा कि कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, मुझे उन्होंने कहा कि कहो इसराइल मुर्दाबाद, मुझे उन्होंने कहा कि कहो भारत मुर्दाबाद। यानी कितना जुल्म है असद तूर के साथ। वो किस मुंह से कहे पाकिस्तान जिंदाबाद, वो किस मुंह से कहे इसराइल मुर्दाबाद, वो किस मुंह से कहे भारत मुर्दाबाद। ये इनकी असल तकलीफ है। और नाज़रीन इकराम, इसके साथ जो मीर साहब ये भारत की बातें कर रहे हैं और भारत के ऊपर ये सारी चीजें कह रहे हैं कि जी भारत की पॉलिसी, भारत नवाज कौन सा इदारा रहा है, कौन सा इदारा अमन की आशा की प्यार की पींगें डालता रहा है, कौन सा इदारा जो है वो भारत के साथ मिलकर भारत में जिसे बड़ा माना जाता है, कौन सा वो साफ़ी है जिसकी मिसालें भारत वाले देते हैं, कौन सा वो साफ़ी है जिसके काम को भारत वाले कोट करके कहते हैं ये देखो पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, पाकिस्तान की बदनामी का बाइस कौन सा साफ़ी बनता है। भारत नवाजी किसकी है? ये मीर साहब कभी अपनी अदाओं पे गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि अब स्टेट को क्या करना चाहिए इस सारी की सारी सूरत हाल में, और आपकी क्या राय है मीर साहब की स्टेटमेंट के ऊपर। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।